अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.5 के लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 के हमारे पास स्टेटमेंट है मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशो 3:2। ट्रायंगल की दो साइड्स हमें गिवन हैं जिनकी रेशो आपस में है 3:2। ठीक है, हमें एग्जैक्ट उनकी साइड्स की लेंथ नहीं बताएगी बल्कि उन दोनों की रेशो बताई गई है कि उनमें ये रेशो है। एंड दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ 57 डिग्री, और उन दोनों साइड्स का जो है इंक्लूडेड एंगल वो 57 डिग्री है। फाइंड द रिमेनिंग 2 एंगल्स, और हमने जो रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे साइड्स को कोई नेम नहीं दिया गया कि ए बी सी हमें कौन सी साइड्स की रेशो गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ, सपोज ए एंड बी are in the ratio 3:2। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया है कि हमारे पास जो साइड्स ए और बी हैं ये हमारे पास 3:2 में है। देन द इंक्लूडेड एंगल इज़ गैमा इज़ इक्वल टू 57 डिग्री। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ए और बी के दरमियान जो एंगल होता है हमेशा वो क्या होता है, गैमा होता है। तो इसलिए यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल को मैंने क्या ले लिया है, गैमा के इक्वल ले लिया है। कैसे गैमा के इक्वल होता है, यहाँ पे एक रफ सी डायग्राम ड्रा करते हैं जी। ये लेट से साइड ए है, ये बी है और ये सी है। ए के साथ एंगल अल्फ़ा बनता है, बी के साथ एंगल बीटा और सी के साथ एंगल गैमा। ए के सामने स्मॉल ए साइड होती है, बी के सामने स्मॉल बी होती है और सी के सामने स्मॉल सी होती है। अब हमने साइड्स कौन सी सपोज़ की हैं, ए एंड बी सपोज़ की हैं। ठीक है, ए और बी का जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है, गैमा है। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं ए और बी साइड्स ले रहा हूँ तो उनका इंक्लूडेड एंगल भी क्या होगा, गैमा होगा। सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, which implies that alpha plus beta is equal to 180 डिग्री माइनस गैमा। यहाँ पे गैमा की वैल्यू पुट करेंगे, दैन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, इसमें से 57 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 123 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 123 डिग्री आ गया है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। अब हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए रेशो बी इज़ इक्वल टू 3:2। इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर बी इज़ इक्वल टू 3/2। अब मैं यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो यूज़ करूँगा। बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 3-2 ओवर 3+2। जी, तो यहाँ से हमारे पास a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज़ इक्वल टू 1/5। जी, तो 1/5 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/5 इज़ इक्वल टू 0.2। तो यहाँ से हमारे पास a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0.2 आ गया है। ठीक है जी। नाउ बाई लॉ ऑफ टेंजेंट, नाउ बाई लॉ ऑफ टेंजेंट जी, फर्स्ट केस यूज़ करेंगे, a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज़ इक्वल टू tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 ओवर tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी ओवर a प्लस बी इंटू tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू tan
अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू a माइनस बी ओवर a प्लस बी इंटू tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0.2। तो यहाँ पे इस सारे एक्सप्रेशन की जगह मैंने 0.2 पुट किया कर दिया। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 123 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। जी तो ये हमारे पास 0.2 इंटू 10, ये 61.5, 123 डिवाइडेड बाई 2, 61 डिग्री एंड 30 मिनट आ रहा है। 61 डिग्री एंड 30 मिनट। जी 0.2 इंटू 10 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 10 इंटू 61 डिग्री 30 मिनट। जी तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.8418। इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0.3684 आ जाएगी वैल्यू। हमारे पास ये 10 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई है। अब 10 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू tan इनवर्स इंटू 0.3684। जी tan इनवर्स 0.3684 विच इज़ 20.2238। जी 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू 2 मल्टीप्लाई 20.2238 मल्टीप्लाई बाई 2 40.4476। ये हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई है। जी इस वैल्यू को हमने एंगल में कन्वर्ट करना था, इसको पहले एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 20.2238, इसको एंगल में कन्वर्ट करने के लिए ये बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास, जी ये स्टेप हम दोबारा कर लेते हैं। tan इनवर्स हमने फाइंड करना था, tan इनवर्स इंटू 0.3684। ओके जी tan इनवर्स, जब भी हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो एंगल में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको पॉइंट में नहीं लिखना बल्कि किस में लिखना है, एंगल में लिखना है। ठीक है, वो मुझे याद नहीं रहा, यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप कर दिए हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने इनवर्स कैलकुलेट करना है तो आपने उसको एंगल में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास ये पॉइंट में है तो इसको एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास एंगल में 20 डिग्री 13 मिनट 25.67 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, 30 से लेस है सेकंड, तो इसलिए हमारे पास मिनट की वैल्यू सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये 20 डिग्री 13 मिनट आ जाएगा। यहाँ पे 2 को इस साइड पे आके मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 डिग्री 26 मिनट। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 123 डिग्री, और इसमें ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 विच इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू 40 डिग्री 26 मिनट। जी तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज़ 2 अल्फ़ा। ओके 123 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो ये हमारे पास 163 डिग्री 26 मिनट आ जाएगा। 2 को इस साइड पे आके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 163 डिग्री एंड 26 मिनट डिवाइडेड बाई 2। जी तो हमारे पास ये 81 डिग्री 43 मिनट आ रहा है, 81 डिग्री 23 मिनट। यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 81 डिग्री 23 मिनट। जी सॉरी 81 डिग्री 43 मिनट है, ये 43 कर लें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। अब हमने बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किसी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1
इन इक्वेशन 1 हमारे पास इक्वेशन क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 81 डिग्री 43 मिनट प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 123 डिग्री। बीटा इज़ इक्वल टू 123 डिग्री माइनस 81 डिग्री 43 मिनट, 123 डिग्री माइनस 81 डिग्री 43 मिनट। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू यहाँ से 41 डिग्री 17 मिनट आ जाएगी। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो रिमेनिंग एंगल्स थी इनकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करना थी और हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज़ two forces of 40 Newton and 30 Newton are represented by AB magnitude and BC magnitude which are inclined at an angle of 147 डिग्री 25 मिनट। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान हमारे पास एंगल गिवन है और हमने फाइंड करना है AC। AC क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ AB एंड BC। जो AB और BC का रिजल्टेंट है वो हमारे पास AC है। अगर हम इसको ड्रा करना चाहें, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल हमारे पास क्या हो गया 147 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल AB है और फिर BC है। लेट से मैं यहाँ पे A, यहाँ पे इसको B और इसको C कह देता हूँ। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, जो इनका रिजल्टेंट AC है, रिजल्टेंट क्या होता है, वो जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसकी टेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेट से ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन है AB की और ये हमारे पास जो है ये BC की डायरेक्शन है। ठीक है, आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो ये आप पढ़ चुके होंगे कि ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होता है और जो सेकंड वेक्टर होता है उसके हेड पे जाके एंड होता है और इसकी ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, और अब हमने ये जो AC वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। जबकि हमें जो वेक्टर AB है इसकी मैग्नीट्यूड गिवन है। मैग्नीट्यूड मीन हमें इसकी जो ये AB हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे 40 न्यूटन है। ठीक है, AB वेक्टर की मैग्नीट्यूड मतलब कि इसकी फोर्स गिवन है और जो BC वेक्टर है इसकी हमें मैग्नीट्यूड गिवन है विच इज़ 30 न्यूटन। मतलब कि ये हमें दोनों साइड्स गिवन है। अब मैं लेट करता हूँ C के सामने जो साइड है ये हमारे पास स्मॉल C है, A के सामने ये स्मॉल साइड A है और जो B के सामने है ये स्मॉल B है। हमने स्मॉल B जो है ये फाइंड आउट करनी है। जी, अब हमें यहाँ पे टू साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा केस यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ कोसाइन, ये चीज़ें हम यूज़ करते थे, तो इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करना इजी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करते हुए ये थर्ड साइड फाइंड आउट करूँगा। क्योंकि थर्ड साइड B है तो इसलिए मैं जो B स्क्वायर इज़ इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस बीटा ये वाला केस यूज़ करूँगा। जी, जो जो चीज़ें यहाँ पे हमने सपोज की थी उनको हमने लेट कर लिया है। AB साइड इज़ इक्वल टू C है विच इज़ 40 न्यूटन, BC साइड इज़ इक्वल टू A विच इज़ 30 न्यूटन और AC साइड विच इज़ इक्वल टू B ये हमने फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास ये जो एंगल है ये B पे बन रहा है इसलिए ये इज़ इक्वल टू बीटा होगा, इसलिए हमने इस एंगल को इज़ इक्वल टू बीटा ले लिया है। अब हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे विच इज़ B स्क्वायर इज़ इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस बीटा। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इस सारे प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास B की वैल्यू क्या आ जाएगी 67.25 न्यूटन। यही हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और हमने इसको लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 12.5 एंड हो गई है। इट्स ऑल फॉर टुडे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।